त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रसिद्ध कैसे हुआ या फिर कैसे बना, वो सब बताता हूँ आपको। जैसा मेरे को पता है तो उसमें ये था कि एक ऋषि थे, ऋषि गौतम। वो गांव था वहाँ का ही, वहीं पे रहते थे जहाँ पे अभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया था, मतलब बारिश वगैरह हुई नहीं, तो सब कुछ खत्म हो गया था वहाँ पे। तो सारे लोग जा रहे थे वहाँ से। तो ऋषि गौतम ने वहाँ पे तपस्या करके पानी, मतलब उनको एक वरदान मिला कि खड्डा खोदो तो वहाँ पे पानी निकल जाएगा। तो उन्होंने किया वैसा, तो पानी निकला वहाँ पे, वापस से हरियाली होगी, वैसे का वैसा गांव बसने लगा। तो जो उनके साथ वाले ऋषि थे, जो उनसे जलने लगे कि ये जलन होगी उनको, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आराधना की अपने गणेश भगवान की। जैसे मैंने सुना है, देखो इसमें गलती भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगी। तो मैंने दो सुने, एक तो मतलब जिसमें गणेश भगवान है और एक में गणेश भगवान नहीं। ऋषि गौतम अपने खेत में धान काट रहे थे, तब एक मतलब बीमार घायल हालत में एक गाय को उनके पास छोड़ा। मतलब कोई कहते हैं कि वो गणेश भगवान दुर्बल गाय बन के आए थे, कोई कहते हैं कि उन्होंने दुर्बल गाय छोड़ी थी उनके पास में। तो ऐसा ही है। बाकी जैसे उन्होंने वहाँ पे उसको चारा खिलाने की कोशिश की, तो वो गाय वहीं पे मर गई। तो जो बाकी वाले ऋषि थे, उन्होंने उन पे आरोप लगाया गौ हत्या का, तो गौतम ऋषि पे। तो फिर उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, बोला कि गांव से निकलो बाहर। तो फिर ऋषि गौतम ने पूछा कि भाई मेरे को ये शुद्धिकरण करना है, गौ हत्या का शुद्धिकरण। तो उन्होंने, ऋषियों ने तो बहुत सारे बताए, तो गौतम ऋषि ने और मतलब दोनों ही बैठ गए थे, अहिल्या जो उनकी धर्मपत्नी थी, दोनों ही बैठ के शिव की आराधना करने लगे। बहुत ज़्यादा आराधना की। तो मतलब वो 101 या 100 शिवलिंग लिए उन्होंने, और उसके तो उन्होंने शिव जी की आराधना वगैरह की। तो स्वयं शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ये गौ हत्या से अपने मतलब शुद्धिकरण करना है। तो उन्होंने बताया कि भाई तुमने कोई पाप तो किया है नहीं। शिव भगवान ने बोला अपने गौतम ऋषि को कि तुमने कोई पाप तो किया है नहीं, वो तो उन लोगों ने छल कपट किया था तुम्हारे साथ। तो तुमने बोला कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते, आप प्रकट भी नहीं होते यहाँ पे, शिव भगवान को बोला। तो भगवान ने बोला कि भाई, ऋषि गौतम ने बोला कि है वो तो करना ही है, मतलब जो शुद्धिकरण के लिए जो होता है वो तो करना ही है, मतलब गंगा का पानी से वो शिवलिंग के ऊपर करना, जल चढ़ाना, मतलब गंगा का। तो तभी वहाँ पे तो भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी करके जो पर्वत है वहाँ पे वो मंदिर वगैरह है, तो वहाँ पे प्रकट होने के लिए बोला था। तो गंगा माँ ने बोला कि मैं वहाँ पे रहूँगी नहीं, मेरे साथ शिव भगवान और बाकी सारे आएंगे तो भी मैं वहाँ पे रहूँगी। तो तभी से गंगा माँ भी वहाँ से चल रही है, मतलब अपनी गोदावरी नाम से नदी चलती है वहाँ से, वो गंगा ही है, शिव भगवान का भी है। और वो त्र्यंबकेश्वर इसीलिए है क्योंकि सारे भगवान भी है और शिव भगवान भी है। और दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में, तो वहाँ पे क्या है कि जब भी हम दर्शन करेंगे तो अपने को आंखों से दो ही शिवलिंग दिखेंगे, मतलब ऐसे बना हुआ है वो पूरा, उसके अंदर शिवलिंग है, 3 मुंह के शिवलिंग है, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 है, 3 तरफ के मुंह है। तो उसमें क्या है कि सामने शीशा जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, उसमें वो अपन को तीसरा शिवलिंग दिखेगा। तो ये थी इसकी कहानी। तो आज है अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की रोड ट्रिप का डे 6 में मैं महाराष्ट्र में एंटर कल शाम को हो रहे थे। और कल शाम को एंटर होकर फिर हम सीधा चले गए थे वहाँ पे कृष्णेश्वर महादेव के, वहाँ पे दर्शन वगैरह किए। 9 के आसपास दर्शन हो गए थे। वहाँ पे 9:30 तक खुला रहता है वैसे मंदिर, 9:30 को बंद होता है और एंट्री 9 बजे बंद हो जाती है वहाँ पे। तो 9 बजे तक अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, और भीड़ वगैरह भी इतनी है नहीं वहाँ पे, नॉर्मल 10-15 लोग ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो अच्छे से दर्शन हो गए थे वहाँ पे। बाकी वहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे फिर आगे की तरफ, अपने नासिक के आसपास हैं अभी। यहाँ पे होटल ले लिया था रात को, 11 बज गए थे तो लेट हो रहा था, और ले लिया 11 बजे यहाँ पे होटल ले लिया। फिर अभी उठे, नहा धो लिया, अभी निकलेंगे।
11 बज चुके हैं, वैसे लेट तो हो ही रहा है। बाकी निकलेंगे अभी आगे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, वहाँ से फिर भीमा शंकर, फिर अपन महाराष्ट्र को छोड़ के एंटर हो जाएंगे अपने तमिलनाडु। बाकी तो अच्छी है, अभी तक तो अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और फिर आगे दिखाते हैं आपको, और अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे अभी तो बहुत ज़्यादा। और अपनी पिछले वाली वीडियो में आपको बताना भूल गया था, हम जब गए थे वहाँ पे अपने ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे पार्किंग के तो कोई चार्जेस है नहीं, 50 रुपये की नगर निगम की पर्ची कटती है, वही कटती है बस। और बाकी आप पार्किंग से ऑटो लेके जाओगे तो हमसे तो उसने 80 रुपीज़ चार्ज किया था। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आओ तो। और वहाँ पे भी इतना कुछ खास भीड़ वगैरह थी नहीं, अच्छे से दर्शन हो गए थे वहाँ पे भी। बाकी आप वहाँ पे जाओ तो एक चीज़ अवॉइड करना, बोट वगैरह मत लेना वहाँ पे, नाव से जो जाते हैं वो 200 रुपये लेते हैं ना ये पर पर्सन के, और है नहीं कुछ इतना डिस्टेंस भी, और पानी का लेवल भी कम है, तो अभी वापस उतने ही वो चढ़ना पड़ता है ऊपर, सेम ही पड़ जाता है। और वैसे भी 200 रुपये दे के कोई फ़ायदा है। हाँ, आप वो अलग बात है, आपको नाव का एक्सपीरियंस लेना हो या फिर आप जाना ही चाहते हो, आपकी बहुत इच्छा है तो जाओ बोलिए आप, लेकिन वो वर्थ इट तो है नहीं। हम तो पैदल ही गए थे, अच्छा व्यू था, अच्छे से दर्शन भी हुए थे वहाँ पे। अभी नाश्ते में आ चुके हैं कांदा भजिया, चाय आ रही है, आलू पराठे आ रही है, फिर चेकआउट करके निकलते हैं आगे। ये ऐसा कुछ व्यू है अपने होटल से, जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। इधर की साइड से आए थे, अभी इधर की साइड जाएंगे, नासिक की साइड। महाराष्ट्र में व्यू बहुत अच्छे हैं, पहाड़ों के घाट वगैरह आते हैं बीच में। तो ये ऐसा कुछ रूम था अपना रात का स्टे, यहाँ पे टीवी वगैरह है, बेड 3 बेड थे, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लगवा दिया। बाकी एसी तो थी नहीं, उनका था क्योंकि मौसम ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा था। अभी चलते हैं, बैग वगैरह पैक कर लिया, चलते हैं अभी वहाँ नीचे, चेकआउट करते हैं और सामान डालते हैं गाड़ी में। चलिए आगे नीचे, चेकआउट भी कर लिया, बिल पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, खाने वगैरह का बिल भी हो गया। अभी करते हैं पैकिंग, ये रही अपनी गाड़ी, डालते हैं सामान अंदर, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम हैं नासिक शहर में, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, और 36 किलोमीटर के दिखा रहा है, 1 घंटा 14 मिनट, मतलब रास्ते की हालत भी ख़राब है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है अभी आगे। और कितना? 50 रुपये किलो। हेलो, ऑनलाइन लाओ भैया, खुले नहीं है काम। और कैश नहीं, ऑनलाइन लाओ। तो अभी पहुंच चुके हैं मंदिर, अभी अंदर चलते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, पार्किंग के यहाँ पे 100 रुपये चार्ज, ये लगा दी गाड़ी पार्किंग में। गाड़ी को धोना चाहिए, उस साइड है मंदिर।
आगे जाने लगे थे। हाथ दे दे तो तो अभी हम हैं मंचरा करके एक छोटा सा एक शहर है यहाँ पे, वहीं पे रुके हुए थे। तो हमने जब कल दर्शन किए थे त्र्यंबकेश्वर महादेव की, तो वहाँ पे एक तो नॉर्मल एंट्री होती है और एक वीआईपी एंट्री होती है। नॉर्मल वाले में अगर आप जाओगे तो आपको लगेंगे 3 से 4 घंटे, वीआईपी वाले में जाओगे तो मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा। वीआईपी वाले में सीन ऐसा रहता है कि उसमें अपने को 200 रुपये की पर पर्सन की स्लिप कटवानी पड़ती है, जो कि आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन में नेटवर्क का इशू रहता है तो कभी कभी नहीं भी आता है, हमारे तो नहीं हुआ, ऐसे आ गया। और एक के ही अंदर आप 5 तक ऐड कर सकते हो और फिर सबका टोटल होके वहीं पे कट जाएगा एक ही गेटवे पे। और फिर देखो भीड़ तो इसमें भी रहती है लेकिन उतनी नहीं रहती, दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। मतलब 2-4 सेकंड तक वहीं पे खड़े रहने देते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउड है नहीं, बाकी दर्शन अच्छे से हो गए। वाइब भी अलग है, मंदिर के अंदर जाते ही वाइब चेंज हो जाती है, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे अपना ऋषिकेश्वर हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे उज्जैन हो। मतलब कि मंदिर के अंदर जाते ही वो घंटियों की आवाज़ वगैरह ऐसे सुन के पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है, मन में एकदम ऐसे शांति सा लगने लगता है। अभी हम जा रहे हैं आगे, तो ये पार्ट शूट करना रह गया था बीच में और आपको बताना भूल गया था मैं, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे एक क्लिप बना के बता देते हैं आपको। और बाकी रास्ते की हालत तो ठीक ठाक है, इधर टूटी हुई सड़कें हैं, कहीं पे बन रही हैं, इधर उधर डाइवर्जन किए हुए हैं। देखते हैं अभी आगे क्या रहता है, चलते हैं।